जो पूरी व्यवस्था है उसे देखिए, इन बल्लियों को देखिए। कल के दिन भी ये बल्लियां लगी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ, कल तमाम संगठनों के लोग पहुंचे, हाथों में बल्ली डंडा लोहा लेकर पहुंचे और वो जो हाथ में हथियार लेकर तमाम पहुंचे। अजय बता रहे हैं वहां के हालात ग्राउंड जीरो से, किस तरह से वहां पर पुलिस बल अभी भी तैनात हैं, बल्लियां लगाई गई हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तमाम जो फोर्स है वो वहां पर तैनात है, 10 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है और बड़े पुलिस अधिकारी खुद वहां पर मौजूद हैं, डेरा डाले हुए हैं, पुलिस बल वहां पर मौजूद है और कहीं से कोई उपद्रवी फिर से ना आए इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो पत्थरबाज थे, जो वहां उपद्रव जिन्होंने किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, कार्रवाई भी की जा रही है, कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और फतेहपुर मकबरे मंदिर बवाल के बाद क्या हुआ ये आपको बताते हैं और ये बवाल हुआ क्यों। ईदगाह में मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का मंदिर, ये हिंदू पक्ष का दावा है। मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल इस बात के सबूत हैं, ये हिंदू संगठनों का दावा है और मंदिर को तोड़कर यहां मकबरा बनाया गया, ये हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं। ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण का 1000 साल पुराना मंदिर है, हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं। मंदिर पर अवैध कब्जा सनातनी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी आस्था का केंद्र है, हम हर हाल में पूजा पाठ करेंगे, ये हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं। जन्माष्टमी से पहले हमने यहां साफ सफाई का ऐलान किया है, प्रशासन ने जब कार्रवाई की इसलिए तोड़फोड़ हमने की है, ये हिंदू पक्ष का दावा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है वो भी आपको बताते हैं। फतेहपुर के आबू नगर की ईदगाह से हमारी आस्था है, ये मुस्लिम पक्ष का दावा है। इस ईदगाह में नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, ये मुस्लिम संगठन कह रहा है। ये मकबरा कोई आज का नहीं, करीब 200 साल पुराना है, मुस्लिम संगठन का दावा है। सरकारी दस्तावेज में 753 नंबर खतौनी में भी जमीन दर्ज है। कुछ संगठनों ने इसकी भी खुदाई का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम संगठन कह रहा है कि ठाकुर जी का मंदिर कहकर एक ये तमाशा किया जा रहा है, फतेहपुर के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है, बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये मुस्लिम संगठन का दावा है, मुस्लिम पक्ष का दावा है। हिंदू संगठन का दावा अलग, मुस्लिम संगठन का दावा अलग, इन सब के बीच वहां पर तनाव बना हुआ है। पुलिस भारी संख्या में तैनात है ताकि हालात को काबू में किया जा सके। एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं ग्राउंड जीरो से अपडेट क्या है। फतेहपुर मकबरे में बवाल, मकबरे में भगवा झंडा, भगवा झंडे से भड़का मुस्लिम समुदाय। मंदिर मकबरे बवाल पर पत्थरबाजी, 10 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा। बवाल के बाद सियासी उबाल, यूपी के फतेहपुर में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं और निशाने पर है नवाब अबू समद का मकबरा, जिसे हिंदू संगठन ठाकुर जी का एक प्राचीन मंदिर बता रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि नवाब अबू समद का मकबरा ठाकुर जी के एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे को गलत बता रहा है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि हिंदू संगठन के लोगों ने न केवल मकबरे पर भगवा झंडा लहराया बल्कि मकबरे में तोड़फोड़ भी की और फिर देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष मरने मारने पर उतारू हो गया और फिर शुरू हुई जमकर पत्थरबाजी। बवाल इतना बढ़ गया कि इसे कंट्रोल करने के लिए 10 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है
और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पुलिस प्रशासन भले ही हालात पर काबू का दावा कर रहा हो, लेकिन बवाल बढ़ने और हालात खराब होने के आरोप पुलिस प्रशासन पर ही लग रहे हैं। लाइन ऑर्डर तो आपको मालूम है कि ये प्रशासन ही देखता है। जब हम उनके पास गए तो उनको बैठक करनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया? मैंने सुबह एसपी से बात भी किया कि भाई मैंने आपसे 7 बजे कहा, आपने 7 बजे क्यों नहीं बुलाया? मैंने जिलाधिकारी को बताया। उनके दिमाग में थी, पहले भी रहती थी, कि जो मुलायम सिंह की सरकार थी वह गोली चलवाती थी। उनको यह नहीं मालूम कि ये योगी जी की सरकार है और यह सनातनों की सरकार है। यह मेरा कोई आह्वान नहीं था, यह सनातनियों का जन आक्रोश था। मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं पाया, पहुँच भी नहीं पाया। लोग कैसे पहुँच गए मुझे समझ में नहीं आता। बवाल के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस पूरे मामले पर प्रशासन की कड़ी नज़र है। चूँकि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मुद्दे ने फतेहपुर के धार्मिक और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। और फिलहाल ग्राउंड जीरो पर पुलिस फोर्स तैनात है। ग्राउंड जीरो से अजय दुबे जुड़ रहे हैं। अजय, वहां की तस्वीर दिखाइए, आज हालात क्या हैं? चलिए अजय के पास चलेंगे, वहां ग्राउंड जीरो की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस फसाद के बाद, उपद्रव के बाद हालात को काबू में कर लिया गया है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। शांति है लेकिन तनावपूर्ण बना हुआ है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इन सब के बीच सवाल यही बना हुआ है कि फतेहपुर में शिवलिंग या मजार, इसे लेकर तकरार जारी है। बीजेपी हिंदू संगठनों ने 500 साल पुराने मकबरे पर दावा किया, जिसके बाद पूरे प्रदेश का सियासी पारा हाई है। ऐतिहासिक मकबरे पर हमला, विरासत पर वार और अब इस घटना पर सियासत की आंधी। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है तो सत्ता पक्ष कह रहा है ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि देश की अस्मिता पर चोट है। सवाल है, सच में यह हमला सुरक्षा की चूक थी या सियासी मौके का हथियार? जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो। देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, मैं हाउस में था। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और प्रमुख सचिव गृह से स्थानीय प्रशासन से चर्चा करने के उपरांत ही हम अपना स्टैंड आपके समक्ष रखेंगे। ऐतिहासिक विरासत की रक्षा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। मकबरे पर हमले के पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, लेकिन जिस तरह इसे सियासी हथियार बनाया जा रहा है वो हमारी लोकतांत्रिक समझ पर भी सवाल खड़े करता है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहां जाकर के अपना मुद्दा रखते हैं और कानून के जरिए मसले का हल कराते हैं। मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। मकबरा पर हमला किसने किया और क्यों किया, इसका जवाब जांच से मिलेगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, क्या हर वारदात के बाद हम सच ढूंढेंगे या फिर सियासत में उलझकर सच को हमेशा धुंधला कर देंगे?